अब बैंक अकाउंट खोलना हुआ और भी आसान। घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट में, वो भी पूरी तरह सुरक्षित। चलिए समझते हैं एसबीआई बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है, वो भी ऑनलाइन। क्या आप भी बैंक के उन लंबे लंबे फॉर्म और लंबी लंबी लाइन से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट घर बैठे बैठे बस कुछ ही मिनटों में खुल जाए? और सबसे जरूरी बात, क्या आप ऐसा अकाउंट चाहते हैं जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की टेंशन ही ना हो? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, धन नीति में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त रेशमा। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार भी बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका डेबिट कार्ड, आपका नेट बैंकिंग और आपका यूपीआई सब कुछ तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने पहले कभी कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम हर एक स्टेप को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि कोई भी आसानी से अपना अकाउंट खोल सकेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है। वहां पर आपको सर्च करना है योनो एसबीआई ऐप। यह एसबीआई की एकदम ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप है। आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, आपके सामने एक पेज आएगा जिस पर लिखा होगा लेट्स स्टार्ट। आपको उस बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। क्योंकि हम एक नया अकाउंट खोल रहे हैं तो हमें ओपन सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेट्स बिगिन पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखें, आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसा करने से आपके ऑनलाइन केवाईसी बहुत आसानी से हो जाएगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको आपका सी केवाईसी नंबर पूछा जाएगा। ज्यादातर लोगों को अपना सी केवाईसी नंबर याद नहीं होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस नो वाले ऑप्शन पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर यहां भर दे और नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। इसके बाद आपके सामने नियम और शर्तों वाला एक पेज आएगा। आपको आई अग्री या आई हैव रीड वाले बॉक्स पर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको वो ओटीपी यहां डालना है और सबमिट कर देना है। आधार के बाद अब बारी आती है पैन कार्ड की। अगले पेज पर आपसे आपका पैन नंबर पूछा जाएगा। आप अपना पैन नंबर डालें और ध्यान रखें कि आपके पैन कार्ड पर जैसा आपका नाम लिखा है बिल्कुल वैसा ही नाम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। अगर सब कुछ सही है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको कुछ परमिशन अलाउ करनी होगी। आप उन सब पर एस या अलाउ कर दे। अब तक हमने अपना आधार और पैन वेरिफिकेशन कर लिया है। अब बैंक आपको कुछ बेसिक सवाल पूछेगा। सबसे पहला, आपको अपना टाइटल चुनना है, जैसे मिस, मिस्टर या मिसेस। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें बैंक की सारी स्टेटमेंट आपको ईमेल पर आ जाती है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको उसे वेरीफाई करना होगा। आप वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। आप अपना जीमेल ओपन करें, वहां से ओटीपी देखें और यहां डालकर सबमिट कर दें। इसके बाद आपको आपके पिताजी या पति का नाम पूछा जाएगा। अगर आप मैरिड महिला है तो आप यह स्पाउस वाला ऑप्शन चुन सकते हैं और अपने पति का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप डिफरेंटली एबल्ड है। अगर आपको कोई शारीरिक विकलांगता नहीं है तो आप नो पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर आ जाए। अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं, यानी आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या स्टूडेंट है तो आप इस लिस्ट में से अपना सही ऑप्शन चुन ले। इसके बाद आपसे आपकी एनुअल इनकम यानी साल भर की कमाई पूछी जाएगी। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर मैं कम इनकम डालूंगा तो मेरा अकाउंट नहीं खुलेगा। दोस्तों, आप यहाँ अपनी असली इनकम डाल सकते हैं। अगर आप महीने का 10,000 कमाते हैं तो आप साल का 1,20,000 डाल सकते हैं।
इसका आपके अकाउंट खुलने पर कोई असर नहीं पड़ता है और ना ही बैंक आपसे कोई इनकम का प्रूफ मांगता है। इनकम डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा यह इनकम आती कहाँ से है। आप सैलरी, बिजनेस, एग्रीकल्चर या अदर वाले ऑप्शन में से अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पढ़ाई यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चुननी है और फिर अपना मैरिटल स्टेटस यानी आप शादीशुदा है या सिंगल है वो बताना है। अब आपको अपना धर्म चुनना है और अपनी कास्ट कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी चुननी है। यह सारी जानकारी देने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने आपका पूरा परमानेंट एड्रेस आ जाएगा जो बैंक ने आपके आधार कार्ड से खुद ही उठा लिया है। आपको बस यहाँ अपना जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, अपना तहसील और अपने गांव या शहर का नाम चुनना है। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप अभी इसी पते पर रहते हैं। अगर आपका आधार कार्ड वाला पता और अभी का पता सेम है तो आपको यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। अब आता है एक बहुत ही जरूरी स्टेप, नॉमिनी की डिटेल्स भरना। बहुत से लोग इस स्टेप को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप इसे जरूर भरें। नॉमिनी का मतलब है कि अगर कल आपको कुछ हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट का पैसा किसे मिलेगा। आप अपने माता पिता, पति, पत्नी या किसी भी करीबी को नॉमिनी बना सकते हैं। आपको नॉमिनी का नाम डालना है, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो चुनना है और उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर नॉमिनी 18 साल से छोटा है तो आपको उनके लिए भी गार्डियन का नाम ही डालना होगा। अगर वो 18 साल से बड़े हैं तो आप एस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपसे ब्रांच चुनने के लिए कहा जाएगा। बैंक आपके पिन कोड के हिसाब से आपके घर के सबसे पास वाली ब्रांच खुद ही दिखा देगा। अगर आप उसी ब्रांच में अपना अकाउंट चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लें। अगर आप किसी और ब्रांच में अकाउंट चाहते हैं तो आप सर्च करके भी अपनी पसंद की ब्रांच चुन सकते हैं। ब्रांच चुनने के बाद आपके सामने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से जुड़े हुए कुछ ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। आजकल एसबीआई आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड देता है। एक होता है फिजिकल डेबिट कार्ड जो आपके घर डाक से आता है। इस कार्ड के लिए बैंक हर साल आपसे करीब 200 रुपए प्लस टैक्स लेता है। और दूसरा होता है वर्चुअल डेबिट कार्ड। यह कार्ड आपके योनो एसबीआई ऐप के अंदर ही रहता है। इसके लिए आपको कोई भी सालाना फीस नहीं देनी पड़ती है। आप इस वर्चुअल कार्ड से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ चला सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करना है और आपको कैश निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड चुन सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड में आप रुपए, वीजा या मास्टर कार्ड में से अपनी पसंद का कार्ड चुन सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक समरी पेज आएगा। आपने अभी तक जो भी जानकारी भरी है वो सब यहाँ दिखाई देगी। आप एक बार अच्छे से चेक कर ले कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो आप आई एग्री वाले बॉक्स पर टिक कर सकते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर दे। अब हम आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर आ गए हैं। यह है वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी का मतलब है कि बैंक का कोई अधिकारी आपको वीडियो कॉल करेगा और आपकी पहचान वेरीफाई करेगा। इसके लिए आपको बैंक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे यह काम कर सकते हैं। लेकिन वीडियो केवाईसी शुरू करने से पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, आप किसी शांत कमरे में बैठे हो जहां ज्यादा शोर ना हो। दूसरा, आपके पास आपका असली पैन कार्ड होना चाहिए। मोबाइल में फोटो या जेरॉक्स कॉपी नहीं चलेगी। और तीसरा, आपके पास एक सादा सफेद कागज और एक पेन होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी आपसे लाइव साइन करके दिखाने को कहेंगे। जब आप पूरी तरह तैयार हो तो आप प्रोसीड पर क्लिक करें, फिर स्टार्ट जर्नी पर क्लिक करें। ऐप आपसे कैमरा और माइक की कुछ परमिशन मांगेगा। आपको उन्हें अलाउ कर देना है। किसी भी परमिशन को मना मत कीजिएगा, वरना वीडियो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगी। जैसे ही परमिशन अलाउ होंगी आपकी कॉल बैंक अधिकारी से कनेक्ट हो जाएगी। अधिकारी आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका पता पूछेगा और यह पूछेगा कि आप अकाउंट क्यों खोल रहे हैं। आपको बस नॉर्मल तरीके से जवाब देना है कि आप अपनी सेविंग के लिए अकाउंट खोल रहे हैं। इसके बाद वो आपसे आपका पैन कार्ड कैमरा पर दिखाने को कहेंगे और आपको सादे कागज पर साइन करके दिखाने होंगे। बस इतना करते ही आपकी वीडियो केवाईसी पूरी हो जाएगी।
आपकी स्क्रीन पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा। वीडियो केवाईसी खत्म होने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके मोबाइल पर और आपकी ईमेल पर एक मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज में आपका अकाउंट नंबर, आपकी कस्टमर आईडी और ब्रांच का IFSC कोड लिखा होगा। बधाई हो, आपका SBI में जीरो बैलेंस अकाउंट सफलतापूर्वक खुल चुका है। अब आप सोचेंगे, मैं इस अकाउंट को इस्तेमाल कैसे करूं? इसके लिए आपको फिर से योनो SBI ऐप ओपन करनी है, लेकिन इस बार आपको ओपन सेविंग अकाउंट पर नहीं बल्कि रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके बैंक से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर कौन से सिम में है। आप अपनी वो सिम सिलेक्ट करें। ध्यान रखें कि उस सिम में कुछ बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बैंक वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज भेजती है। मैसेज सेंड होने के बाद आपसे एक नया एम पिन सेट करने को कहा जाएगा। यह एम पिन एक तरह का पासवर्ड है जिसे डालकर आप हर बार ऐप ओपन करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी 6 नंबर का एम पिन बना ले। जैसे ही आप एम पिन सेट करोगे, आप ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपको अपना बैलेंस भी दिखाएगा। आप क्रिएट यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन पर जाकर तुरंत अपना यूपीआई चालू कर सकते हैं और किसी को भी पैसे भेज सकते हैं या मांग सकते हैं। तो दोस्तों, यह था SBI में घर बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का पूरा और आसान तरीका। अब आपको किसी बैंक की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलने का यह प्रोसेस बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी है और आपको लगा कि इस वीडियो ने आपका बहुत सारा समय और मेहनत बचाई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने छोटे भाई बहनों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अपना बैंक अकाउंट आसानी से खोल सके। अगर आपके मन में बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड या वीडियो केवाईसी को लेकर कोई भी डाउट है तो बेझिझक नीचे कमेंट करके हमें पूछिए। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट को ऐसे बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे धन नीति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे बहुत सारे काम के फाइनेंस के वीडियो लाते रहेंगे। अपना और अपने पैसे का बहुत ख्याल रखिए। मैं रेशमा मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।